Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस जाएं। सेंडर की तरफ ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस या एनर्जीज आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट बना हुआ है इस चैनल पे, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। तो 3 कार्ड्स का ये पूरा रीडिंग लेंगे, जिसमें हम देखेंगे इन मैसेजेस में कौन सा मैसेजेस यूनिवर्स आपके लिए चुनते हैं। सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है यूनिवर्स की तरफ से, मूव ऑन। आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में और ऊंचा चलने के लिए आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मूव ऑन। अपना टाइम किसी और के ऊपर ना वेस्ट करके आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य के, अपने भविष्य की तरफ केंद्रित करना है। उसके लिए बहुत बड़ा एक ये गाइडेंस आया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो आपके लिए मैसेज के रूप में आया है डिवाइन की तरफ से, दैट इज गिव इट टाइम। हर जो चीज़ जो बढ़ती है, बीज से जो पौधा बनता है, उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। तो आपने भी अपने जीवन में जो मेहनत का बीज जो बोया है उसको भी बढ़ने का समय दीजिए, ताकि उसका जो परिणाम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो आपको बहुत ही खुश करेगा। आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। तो समय देने की ज़रूरत है एनर्जीज़ को ग्रो करने के लिए, ज़िंदगी में उनको बढ़ने के लिए। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड हम लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल मैसेज है वो क्या निकल के आ रहा है, और उसी के साथ देखेंगे जो भी छुपे हुए संदेश हैं डिवाइन की तरफ से वो आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं, वो भी देखेंगे। तो फाइनल कार्ड जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ इंट्यूशन। इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा की आवाज़ की तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हम स्प्रेड देख सकते हैं दोस्तों। आपके दिलो दिमाग में जो छुपी हुई, जो डीप में जो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जीज हैं, उसको यहाँ पे आज यूनिवर्स ने पकड़ा है और आपके सामने लाके उन्होंने रख दिया है कि आपको इनसे रूबरू कराना वक्त वक्त पे ज़रूरी है। ऐसा महसूस हो रहा है, और यही कारण है ये तीनों कार्ड साथ साथ में निकल के आए हैं। और सबसे पहली बात, जो छुपे हुए तौर पे जो मैं ऊर्जा यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की इज्जत की यहाँ पे असली परीक्षा यहाँ पे शुरू हो गई है। और कुछ ऐसे नेगेटिव विचारधारा वाले या फिर कोई ये हेटर या विरोधी हैं आपके, जिनकी इस समय ऐसी गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है जीवन में अपने ही कर्मों की वजह से, कि इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि एक समय ये राजा की तरह लोगों के सामने जाते थे, अपनी ज़िंदगी, अपना अपना रौब दिखाते थे, लोगों को झुकाते थे अपने सामने। इनकी इतनी पहुंच थी, इतना रसूख था एक समय पे, लेकिन आज के समय में ये कुछ नहीं, बस एक, हम कह सकते हैं कि
पुरानी याद बन के रह गए हैं लोगों के अंदर। इनकी जो इम्पोर्टेंस एक समय पे थी, जो एक दबदबा था, वो सब खत्म हो चुका है। और दबदबा क्योंकि इनके नकारात्मक ऊर्जाओं के बेसिस पे था। लोगों को ये आसपास के लोगों को डरा धमका के रखना चाहते थे, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना ये जानते थे। ये इस तरीके के लोग थे कि कोई अगर इनके सामने अगर झुक के सलाम या इनसे मतलब करके नहीं गया, इनसे बातचीत करके नहीं गया, तो मतलब वो व्यक्ति एटीट्यूड में है, उसको हमसे जलन है और ये उससे किसी न किसी प्रकार से बदला निकालने की कोशिश करते थे। ये इस तरीके के लोग हैं जिनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोगों को अपने कदमों में एक समय पे देखना पसंद करते थे, आज वो खुद कदमों में गिर के गिड़गिड़ाने की आज उनकी स्थिति हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी एक समय पे ये आपके आसपास हुआ करते थे, आपसे इनका कुछ मतलब था, एक समय पे कोई ऐसी रिश्ता था, कुछ तो था जिसकी वजह से आप लोग साथ में मिलके एक समय पे थे। आपकी तरफ से तो एक ऑनेस्ट रिश्ता था इनके प्रति, जो भी हो, चाहे ये आपके बिजनेस के क्षेत्र में जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पे ये कोई व्यक्ति रहे हों, किसी रिश्ते में आपके व्यक्ति रहे हो, या आस पड़ोस रिश्तेदारों में कोई ये व्यक्ति रहे हों जिनसे आपका कोई ना कोई मतलब था, कोई ना कोई, चाहे बातों विचारों का लेन देन हो, कोई सामान या किसी चीज़ का लेन देन हो, कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। जो आपका किसी न किसी चीज़ से जो है आप दोनों के बीच में मतलब था, और आपकी तरफ से जो भी था वो बिल्कुल ही ईमानदारी से आपने रखा था। लेकिन इनके अंदर छुपी हुई नीयत थी, इनकी नीयत साफ नहीं थी। कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत को इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। आपको अहंकार के तले इन्होंने दबाने की कोशिश की, अपने सामने इन्होंने झुकाने की कोशिश की है, ये मैं यहाँ पे खासकर महसूस कर सकता हूँ। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इस व्यक्ति का असली चेहरा आपने पकड़ा, जैसे ही आपने रियलाइज़ कर लिया कि किस किस्म का व्यक्ति है, आपने ऐसे व्यक्ति से अपनी दूरी बना ली, इनको अपनी ज़िंदगी से जैसे निकाल फेंका। और जब से आपने दूरियां बनाई हैं, तब से इनकी ये नौबत आ चुकी है कि ये दूसरों के पैरों में गिड़गिड़ा के मदद मांग रहे, भीख मांग रहे, लेकिन इनको मदद की गुहार की कोई सुन नहीं रहा है। तो ये इनकी स्थिति इस समय आ रही है। भले से ही सामने ना दिखा रहे, लेकिन पीठ पीछे इनकी हालत बहुत ख़राब है। कैसे भी करके कोई इनकी मदद कर दे, इस समय ये यही सोच रहे हैं। ये इनकी हालत है। और इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस ऐसी भी है जो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से निकल के आ रही है, इस छुपी हुई ऊर्जा के साथ। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए जो आया है, दैट इज़ मूव ऑन। और इस कार्ड के द्वारा जैसे यूनिवर्स यहाँ बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कि जिन लोगों ने कभी आपकी एक समय पे कदर नहीं की थी, ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो भी ये आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्हें हमेशा लगा कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वही लोग आज सबसे बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लगा था कि ये आपको चाहे जितना दुत्कारे, जितना भी ये आपको डांटें, जितना भी ये आपको आपके आत्मविश्वास को तोड़ें, कितना भी आपके साथ बुरा करें, अपने अहंकार के तले कितना भी आपको दबाएं, आपकी क्षमताओं, आपकी काबिलियत को दबाएं, लेकिन आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्होंने एक तरीके से जैसे आपसे कोई जैसे ट्रॉमा के द्वारा जैसे बॉन्डिंग कर रखा हो, आपको ऐसा मजबूर कर रखा हो, अपने किसी नियरेस्ट या लव्ड वंस की धमकी देके, या इस तरीके से कोई आपको इमोशनल जैसे ब्लैकमेल किया हो, जिसके कारण इनको ये लगा था कि ये कितना भी आपको प्रताड़ित करे, कितना भी आपको पीड़ा दे, आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। इनके आसपास ही आप घूमेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इनसे ही जो है आप विनती करते रहेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा इनको ये लगा था। और जब तक आप इनके साथ थे, इन्हें जो है आपकी कीमत समझ ही नहीं है। इनको एक चीज़ ये, इनको हमेशा से इस चीज़ का घमंड था कि आपकी ज़िंदगी जो है इनके बल पे चल रही है। अगर ये ना रहें तो आपकी जैसे आपका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप इस दुनिया में जी ही नहीं पाएंगे, ये दुनिया आपको जैसे खा जाएगी अगर इनके भरोसे आप नहीं रहेंगे। जबकि एक्चुअल में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा, आपका सबसे बड़ा नुकसान बाहर वालों ने नहीं, इस व्यक्ति ने जो एक समय पे आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहा था, इसी व्यक्ति ने आपका सबसे ज़्यादा नुकसान किया है उस समय। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इन जैसे लोगों का असली चेहरा रियलाइज़ किया है, जैसे ही इस व्यक्ति का आपने मुखौटा उतार दिया, जैसे ही आपने इसकी असलियत देख ली और अपने अंदर एक मजबूती लाई अपने संघर्षों के द्वारा, और जैसे ही आपने इसका साथ छोड़ा, इनकी कई चीज़ें धीरे धीरे रुकने लगी हैं। इनका कई सारे काम जो है ठप पड़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही काबिलियत का, आपके ही नाम का, आपके ही चेहरे का इस्तेमाल करके समाज में इज्जत पा रहे थे,
लोगों से पैसे पा रहे थे, लोगों से काम मिल रहा था इनको, लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे कि ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, जिन्हें आप जैसे व्यक्ति का साथ मिला है, ज़रूर वो जेन्युइन ही व्यक्ति होगा। लोग इस आप कह सकते हैं एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया लोगों के अंदर कि उन्हें अंदर की बात तो पता ही नहीं चल पाई कभी कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा अत्याचारी रहा आपके जीवन में, सबसे बड़ा दुख और पीड़ा पीड़ा का कारण बना रहा है। आपका अपमान करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी है इसने, लेकिन बाहर इसने यही फैला रखा था कि ये जो है आपसे बहुत लगाव रखते हैं, आपके बहुत ही नियरेस्ट है, आपका सबसे बड़ा जो भरोसा है इन्हीं के ऊपर है। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो समाज में जो लोगों के अंदर जो इज्जत मान सम्मान थी वो इनको मिलने लग गई। क्यों? क्योंकि लोग यही सोचते रहे कि जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो तो अच्छा व्यक्ति हो गए ऑटोमेटिकली, भले ही उनको इनकी करनी में, इनके कर्मों में कुछ दूसरी चीज़ नज़र आती रही हो, लेकिन फिर भी आपके भरोसे ही उनके ऊपर भरोसा करते रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। और आज जब आपने ऐसे व्यक्ति को लात मार दी, इनका साथ छोड़ दिया है, तो समाज के लोगों ने भी इनके कामों को जैसे रोक दिया, इनके विश्वास को जैसे जैसे रोक दिया है, जैसे इनके साथ जैसे कोई बैठना ही नहीं चाहता। समाज के ऐसे लोग इनके ही ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनके ऊपर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है कि ये आगे समाज में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आगे चल के किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें बैठ रही हैं आपके सिर्फ आपके साथ छोड़ने से। और ये जो है सिर्फ किसी रिश्ते की ही बात नहीं है, ये सम्मान, सहयोग, किस्मत और उस अच्छी ऊर्जा की भी बात है जो आपके साथ जुड़ी हुई थी और जिसका एन्जॉयमेंट, जिसके मज़े ये ले रहे थे ज़िंदगी में। कई बार इंसान दोस्तों किसी की मौजूदगी को हल्के में ले तो लेता है, लेकिन जब वही इंसान दूर चला जाता है तब बात असल में समझ में आती है कि असली सहारा कौन ले रहा था और असली सहारा कौन बना हुआ था। ये तब पता चलता है जब दूरियां बढ़ती हैं, इधर उधर रास्ते पे निकल जाते हैं। और यही कुछ यहाँ भी हुआ है। आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने ये चीज़ अब जाके समझी है कि आपकी ज़िंदगी इनके बल पे नहीं, बल्कि इनकी ज़िंदगी आपके भरोसे, आपके बल पे चल रही थी। भले ही आपने इनके ऊपर चढ़कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, आपने इनको दबाकर या अपने अहंकार के तले इनके साथ आप नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी आपके भरोसे चल रही थी। और इस चीज़ का इन्हें बहुत अहंकार था कि इनके बल पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो ये बहुत बड़ा इनके अंदर जो कन्फ्यूजन था, एक असमंजस थी, वो आपने बहुत दूर कर दिया, इनसे दूरी बना के। और यहाँ पे एक आर दोस्तों ये भी कह रहा है कि अब पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की तरफ, क्योंकि ये जो लोग केवल अपने मतलब के लिए आपको रोकना चाहते हैं, उनके लिए अपने रास्ते बदलना तो सेंस ही नहीं बनाता है। ऐसे लोगों का ज़िंदगी में साथ होना ज़रूरी ही नहीं है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हो, अपने स्वार्थ के लिए आपको ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो, जबकि इनको अपने अंदर से न कभी अपने किए का कोई पछतावा था, न रेगरेट था, न ही इन्हें कभी दुख हुआ है आपको दुख देकर। ये इतने नार्सिसिस्ट और अहंकारी लोग हैं कि ये अपने सगे खून के रिश्ते को ना छोड़े तो फिर बाकी लोग क्या चीज़ है। तो वही बात है कि ये लोग जो है किसी के सगे नहीं है और इन्होंने सबको ही ठगा अपनी ज़िंदगी में, सबका ही इस्तेमाल किया है। और कुछ दरवाजे दोस्तों बंद होना सज़ा नहीं होते। कुछ लोग अगर दूर हो जाए तो वो आपके जीवन में कोई कमी नहीं बनाती है, बल्कि आपके जीवन को और भरपूर कर देती है। जो भी नकारात्मक विचारधारा अगर जीवन से निकल जाए तो वो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के लिए जगह बनाती है, नई शुरुआत का संकेत देती है आपको। और अब आपकी मंजिल वहाँ नहीं है जहाँ आपकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। आपकी जगह वहाँ है जहाँ यूनिवर्स की ऊर्जाएं, आपके एंसेस्टर्स और पुरखों का आशीर्वाद आपके साथ खड़ा है। वो है आपकी असली जगह, जहाँ सुख और संतोष आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके जेन्युइन जो शुभचिंतक है असली, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ गिव इट टाइम का जैसे हम कार्ड देख रहे हैं, ये भी बता रहा है कि समय जो है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इस समय न्यायाधीश बनने वाला है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी अभी तक आप जीते आए हैं। अभी अगर कहीं आपको लग रहा है कि जो भी ये विरोधी या हेटर है, इसने बिना किसी परेशानी की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा है, इतना कुछ इसने सबके साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया, आपको नहीं छोड़ा, इसके बावजूद भी ये अभी तक कैसे जो है सांसें ले रहा है, चैन की सुकून की ज़िंदगी ये जी पा रहा है, ये अगर सवाल आपके मन में रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हर कर्म का परिणाम जो है अपने सही समय पर ही आता है। और डिवाइन, खासकर जो कर्मा की जो मार होती है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने हर इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा
टाइम चुन रखा है कि इनको तब कर्मा का फल मिले जब इनके सामने सबसे ज़्यादा दोहरी मार इनको पड़ रही है और इनको उस समय मदद की ज़रूरत हो, और इसी समय इनका हिसाब किताब पूरा करने के लिए कर्मा का चक्र आ जाए। तो गड्ढे में तो गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं, लेकिन उसी समय हिसाब भी चुकाने का टाइम आ जाएगा। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होगी, कैसे आत्मविश्वास टूट के चकनाचूर होगा ऐसे व्यक्ति का, ये तो यही समझ सकते हैं उस वक्त। तो जो सिचुएशन, जो स्थिति इन्होंने दूसरों के जीवन में बनाने की कोशिश की हुई है आज तक, उससे बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति इनकी खुद की होने वाली है, यह मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और जिन लोगों ने भी आपको खोने के बाद अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, वो ही लोग इस समय धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं जहां उन्हें ये समझ में भी आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है, किसका साथ छूट गया है उनसे, और ये साथ छूटने के बाद उनकी ज़िंदगी क्या हो गई, जैसे अपने ही मन के जेल में पड़े हों। ना कोई इनका अपना रिश्तेदार पूछ रहा है, ना कोई अपने घर के लोग इनको पूछ रहे हैं, और इनका जीना ना मतलब जिंदा रहना मर जाना एक बराबर हो गया। इस तरीके से इनका जीवन इस समय हो रखा है। गिड़गिड़ा रहे हैं तो कोई मदद नहीं करने आ रहा है, तो बस ऐसा फंसे हैं कि कोई इनकी मदद भी नहीं कर सकता। इस तरीके की हालत हो रखी है इनकी। और कई बार इंसान दोस्तों तब तक नहीं सीखता जब तक ज़िंदगी उसे उसी दर्द का स्वाद न चखा दे जो उसने किसी और को देने की ठानी थी एक समय पे। और आपके लिए यहाँ पे साफ संदेश यही है कि किसी से बदला लेने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, ना उसके बारे में सोच के अपना ध्यान कहीं भटकाना है। अपनी ऊर्जा को बस संभालिए। अपने जीवन पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जो उन्नति का रास्ता, जहाँ उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है, बस उस पर आपको पूरे फोकस से चलना है। अपनी शांति पे आपको फोकस बनाए रखना है, अपने ऊपर काम करना है। और आप देखेंगे कि ये अपना हिसाब किताब चुकाने के साथ साथ ये जितने भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, ये आपको ऊपर बढ़ता हुआ भी देखेंगे, और गड्ढे में जाके नीचे गिरना है इन्हें इसी वजह से। दोस्तों समय जो है बिना शोर किए जो भी हिसाब किताब है उसको बराबर करने में माहिर है, और जो आज इस समय मजबूत दिख रहे हैं वो ही जो है निकट भविष्य में मदद और सहारे की तलाश में गिड़ाते हुए आपको मिलेंगे। ये इस चीज़ पर आप भरोसा रखिए। इसी के साथ जो इंट्यूशन की जो यहाँ पे शक्ति के बारे में जिक्र किया है, इंट्यूशन का कार्ड जो आया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी आई है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी आत्मा जो है पहले ही कई संकेत दे चुकी थी, लेकिन आपने शायद किसी रिश्ते, किसी भरोसे या किसी उम्मीद की वजह से उन संकेतों को उस समय जो है उतना उस पर गौर नहीं किया। आपने सोचा कि क्या पता ऐसे लोगों को एक बार चांस दिया जाए जीवन में एंट्री दे के, और आपने इन जैसे नकारात्मक लोगों को कई बार चांस भी दिया है। इन्होंने गलत किया फिर भी आपने इन्हें माफ़ किया, क्योंकि आपका मन अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, इसलिए उसी नज़रिए से आप दुनिया को भी देखते हैं। दूसरों को भी सेकंड चांस देने में आपने बिलीव रखा है बहुत लंबे समय तक, और आपने दिया भी है, लेकिन उसका परिणाम कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं रहा है। इन्होंने हर बार आपके उसी दिए हुए चांस का गलत फ़ायदा उठाया है, और इस चांस को देने के लिए आपने जो यूनिवर्स के जो संकेत रहे उसको भी कहीं ना कहीं आपने इग्नोर किया कि क्या पता आपको बस अंदर से ऐसा लग रहा हो इन लोग के बारे में, ये नकारात्मक चीज़ें, लेकिन हो सकता है ये अंदर से बदल चुके हों, लेकिन असलियत वो नहीं थी। और अब ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने मन की आवाज़ को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, यहाँ पे साफ मुझे दिख रहा है। और यही कारण है कि ये जो इंट्यूशन की पावर है, ये जो अंतरात्मा की आवाज़ की जो शक्ति है आपके अंदर, ये सीधा किसी और से नहीं, ईश्वर और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। और कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके आसपास होती है तो उसका संकेत, उसकी जो भावना है, उसकी जो फीलिंग आपके अंदर एक किसी प्रकार का जैसे सीरियस या कोई ऐसी बात आपको अनइजीनेस आपके अंदर पैदा कर देती है, जिससे आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। जहाँ पे आप डील कर रहे हैं, जिनके आप साथ हैं, वो सही व्यक्ति नहीं, अंदर से आपको ज़रूर फील हो जाता है। तो इस भावना को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। और हर जो मुस्कुराता चेहरा है आपके आसपास, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चा ही हो। हर जो व्यक्ति जो मीठी बात कर रहा है आपके सामने, अच्छी अच्छी बात कर रहा है आपका मन बहलाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सब बातें सच्ची कर रहा हो। वो बहुत बड़ा शुभचिंतक है आपका। ऐसे लोग बहुत बड़े नकली भी साबित होते हैं, बहुत बड़े नकली लोग भी हो सकते हैं। आपकी जो अंतर ज्ञान की जो शक्ति है, पहले ही कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ये बता देती है आपको कि कौन आपके लिए सही है और कौन केवल सिर्फ अपना काम निकालना चाहता है, कौन जो है सिर्फ और सिर्फ झूठा चेहरा, एक मास्क पहन के, एक मुखौटा पहन के आपके सामने आया है, जबकि असलियत अंदर से कुछ और है उसकी।
साथ ही दोस्तों ये जो कार्ड है ये सामने वाले की स्थिति भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उनके लिए जो है सबसे कठिन परीक्षा इस समय शुरू हो रही है। जिस सम्मान को उन्होंने हल्के में लिया था, आपसे जो मिल रहा जो सम्मान था उसको इन्होंने उसकी भी वैल्यू नहीं समझी, उसको भी हल्के में लिया और उसी सम्मान को बचाने के लिए इन लोगों को इस समय जो है झुकना पड़ रहा है समाज के सामने, आपके सामने। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स है जिनको एक समय पे ये लग रहा था कि सब कुछ हमेशा इनके ही नियंत्रण में रहेगा, अब यही जो है हालात के सामने बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि यही सोच रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए, इसको कैसे ये सुलझा सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन रास्ता बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। इसलिए जो है अपनी जो दिल की आवाज़ है आप उस पर भरोसा रखिए। यहाँ पे डिवाइन का ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। और ईश्वर दोस्तों कई बार जो है उत्तर जो देते हैं आपके जीवन में आपके सवालों का, वो शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों के द्वारा, आपको जो फीलिंग होती है अपने अंदर, आपके दिलो दिमाग में जो स्थिति बनी होती है उसके द्वारा भी आपको संकेत देते हैं कि क्या सही और क्या गलत। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फीलिंग आपको अंदर से आती है किसी भी चीज़ के प्रति, उसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि उसके बेसिस पे ही आप सारे फैसले लें, लेकिन उसको इग्नोर भी ना करें, क्योंकि वो आपका एक बहुत ज़रूरी पार्ट भी है। एक अनदेखा, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, एक अनदेखा पार्ट है, एक प्रबल इंद्रिय है आपकी सारी स्थूल इंद्रियों से, जो आपको गाइड करती है, जो ईश्वर का एकमात्र, जो यूनिवर्स का एकमात्र स्रोत है आपको गाइड करने का। तो उसको ज़रूर हमेशा कंसिडर कीजिए जब भी अपने कोई भी बड़े फैसले लें। और अगर अंदर से कोई भी बात आपको बार बार सावधान कर रही है किसी भी चीज़ के प्रति, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आपका ईश्वर की तरफ से गाइडेंस भी। तो एक बहुत बड़ी रीडिंग, ये बहुत बड़ी मैसेज जो है आपके लिए निकल के आया है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आता है नेम इनिशियल से जुड़ा हुआ। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हैं, PKGQNMWO एंड U। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके विरोधी, आपके हेटर के नाम का पहला अक्षर उससे मैच खाता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।